हम सब ने बचपन में ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द हैप्पी प्रिंस जरूर सुनी या पढ़ी होगी। बिल्कुल। एक सोने की मूर्ति, एक छोटी सी चिड़िया और दिल को छू लेने वाला एक अंत। हाँ। लेकिन आज हम इस कहानी की उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जो अक्सर बचपन की यादों में कहीं छिपी रह जाती हैं। सही बात है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो हमें ये देखने में मदद करेगा कि ये सिर्फ त्याग और करुणा की कहानी नहीं है, बल्कि ये विक्टोरियन समाज पर एक तीखा व्यंग भी है, और शायद ऑस्कर वाइल्ड के अपने अंदर के द्वंद्व की भी एक झलक। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस सुनहरी मूर्ति के आंसुओं के पीछे असल में क्या छिपा है। बिल्कुल। ये कहानी एक बहुत बड़े विरोधाभास से शुरू होती है। शहर के सबसे ऊंचे खंबे पर खड़ी एक मूर्ति जिसका नाम है हैप्पी प्रिंस, लेकिन वो खुश बिल्कुल नहीं है। वो रो रहा है और ये आंसू ही कहानी का क्या कहते हैं इंजन है। जब राजकुमार जिंदा था तो वो सैन सूसी नाम के महल में रहता था, जिसका मतलब ही होता है बिना किसी गम के। हाँ, उसे दीवार के उस पार की दुनिया का कोई अंदाजा ही नहीं था। यानी उसकी खुशी एक तरह से अज्ञानता पर आधारित थी। हाँ, उसे कुछ पता ही नहीं था तो वो खुश था। लेकिन अब एक मूर्ति बनकर वो शहर के हर कोने का दुख, गरीबी, लाचारी सब देख सकता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ज्ञान ने उसे दुखी कर दिया? मैं इसे दुख से ज्यादा जागरूकता कहूंगी। अच्छा। दुख तो उस पीड़ा का एक नतीजा है जिसे वो अब देख पा रहा है। असली बदलाव ज्ञान से आया है, दुख से नहीं। वो पहली बार हकीकत देख रहा है और यही हकीकत उसे काम करने पर मजबूर करती है। उसकी बाहरी सुंदरता जो सोने और कीमती पत्थरों से बनी है, वो अब उसके लिए बेमानी हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो अंदर की बदसूरती देख सकता है। और ठीक इसी मौके पर कहानी में अबाबिल की एंट्री होती है। अबाबिल एक छोटा सा पक्षी जो मिस्र जाने की जल्दी में है, क्योंकि यूरोप की सर्दियां वो उसके लिए जानलेवा है। बिल्कुल। वो बस एक रात के लिए मूर्ति के पैरों के बीच बना लेता है और कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अबाबिल का रुकना सिर्फ एक मेहरबानी नहीं थी, वो मौत को दावत देना था। हर एक दिन जो वो राजकुमार के लिए रुकता है, वो अपनी जान दांव पर लगा रहा है। सही बात। उसका मिस्र जाना कोई वेकेशन प्लान तो था नहीं, वो उसकी जिंदगी की जरूरत थी। तो राजकुमार उसे अपना दूत बनने को कहता है और पहला काम तलवार में जड़ा माणिक निकालकर एक गरीब दर्जी के बीमार बेटे तक पहुंचाना। अबाबिल पहले तो मना करता है, लेकिन रोती हुई मूर्ति को देखकर पिघल जाता है। और यहीं से त्याग का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो लगभग एक जुनून बन जाता है। और ये विक्टोरियन इंग्लैंड की दान की संस्कृति पर भी एक गहरा कटाक्ष है। अच्छा, वो कैसे? उस दौर में अमीर लोग चैरिटी तो करते थे, लेकिन अक्सर अपनी छवि चमकाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करके। हाँ, दिखावे के लिए। बिल्कुल। वाइल्ड यहाँ दिखा रहे हैं कि असली करुणा गुमनाम होती है, जिसमें राजकुमार अपनी पहचान और अपनी सुंदरता तक खो देता है। उसका दान किसी अखबार में नहीं छपता, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई नहीं। ये सिर्फ एक छोटे से पक्षी और एक मूर्ति के बीच का राज है। और ये त्याग फिर बढ़ता ही जाता है। पहले माणिक, फिर आंखों की जगह लगे नीलम। मुझे हमेशा ये हिस्सा पढ़कर हैरानी होती है। वो एक गरीब नाटककार और एक माचिस बेचने वाली लड़की की मदद के लिए खुद को अंधा कर लेता है। हाँ। अब वो दुनिया देख भी नहीं सकता, सिर्फ अबाबिल के जरिए महसूस कर सकता है। और यहीं पर पता है कहानी का सबसे दिलचस्प वैचारिक मोड़ आता है। वो क्या? ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो कला के लिए यानी आर्ट फॉर आर्ट सेक के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। हाँ, उनका मानना था कि कला का कोई नैतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी में वो अपनी ही फिलॉसफी को चुनौती देते नजर आते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जब तक मूर्ति एक खूबसूरत कलाकृति थी, एक आर्ट फॉर आर्ट सेक का बेहतरीन नमूना थी, तब तक वो दुखी और किसी काम की नहीं थी। ठीक पकड़ा। वो सच्ची खुशी और सार्थकता तब पाती है जब उसकी कलात्मक सुंदरता को मानवता की भलाई के लिए एक एक करके नष्ट कर दिया जाता है। उसकी आंखें जो नीलम की थी अब किसी की मदद कर रही हैं। उसका सोना जो उसे चमका रहा था अब किसी भूखे बच्चे का पेट भर रहा है। हाँ, ये एक तरह से वाइल्ड का खुद अपने अंदर का द्वंद्व है कि एक कलाकार का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। क्या सुंदरता ही काफी है या उसे कोई बड़ा उद्देश्य पूरा करना चाहिए? और द हैप्पी प्रिंस में वाइल्ड साफ तौर पर दूसरे पक्ष को चुनते हैं। तो जब राजकुमार अंधा हो जाता है तब वो अबाबिल को शहर के ऊपर उड़ने को कहता है और उसे बताने को कहता है कि वहाँ क्या हो रहा है।
अबाबील लौटकर अमीरों की दावतों और गरीबों की भूख के बारे में बताता है और राजकुमार अपने शरीर पर लगे सोने के एक एक वर्ग को उतार कर गरीबों में बांटने का हुक्म देता है। और धीरे धीरे वो खूबसूरत मूर्ति पूरी तरह फीकी, धूसर और भद्दी दिखने लगती है। यहाँ बाहरी और आंतरिक सुंदरता का टकराव साफ दिखता है। बिल्कुल, दुनिया की नजर में वो बदसूरत हो रहा है, बेकार हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन असल में उसका नैतिक मूल्य और उसकी आंतरिक खूबसूरती बढ़ रही है। हाँ, वो मूर्ति के रूप में पहले से कहीं ज्यादा राजकुमार बन गया है। लेकिन शहर के लोगों को ये सब नहीं दिखता। कहाँ दिखता है? मेयर और नगर पार्षद जो पहले मूर्ति की खूबसूरती के कसीदे पढ़ते थे, अब उसे देखकर नाक भौंसी कोड़ते हैं। और ये पात्र सिर्फ कहानी के विलेन नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का प्रतीक है जिस पर वाइल्ड हमला कर रहे हैं। मेयर कहता है, ये तो किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा। और एक पार्षद वो एक लाइन कहता है, एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। मतलब क्योंकि ये अब सुंदर नहीं है, इसलिए ये उपयोगी भी नहीं है। हाँ, ये एक लाइन विक्टोरियन समाज की पूरी भौतिकवादी और सतही सोच को उजागर कर देती है। उनके लिए मूल्य का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा है। बिल्कुल। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मूर्ति ने कितने लोगों की जान बचाई है। वो बस ये देखते हैं कि अब वो शहर की शान नहीं बढ़ा रही। वही तो। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि क्या हम सच में इतने अंधे हो जाते हैं कि त्याग का मूल्य ही नहीं पहचान पाते। व्यवस्था अक्सर ऐसी ही होती है, वो नियमों पर, कानूनों पर, दिखावे पर चलती है, करुणा और त्याग पर नहीं। वो लोग मूर्ति को गिराकर उसकी जगह मेयर की मूर्ति बनाने का फरमान सुना देते हैं। ये सत्ता के अहंकार को भी दिखाता है। और इसी सामाजिक ठंडक के बीच कहानी में असल ठंड भी बढ़ जाती है। हाँ, बर्फ गिरने लगती है। और अबाबील जानता है कि उसका अंत करीब है। वो अपनी आखिरी ताकत बटोरकर राजकुमार के कंधे पर जाता है, उसे चूमता है और उसके पैरों में गिरकर मर जाता है। और ठीक उसी पल मूर्ति के अंदर से एक अजीब सी टूटने की आवाज आती है। शीशे का दिल। राजकुमार का शीशे का दिल, जो इतने दुख और अब अबाबील की मौत के गम से भर गया था, वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये कोई जादुई घटना नहीं है। नहीं, ये दुख की इंतहा है। प्रेम और पीड़ा इतने गहरे जुड़े हैं कि एक की मौत दूसरे के दिल को तोड़ देती है। इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा मार्मिक है। शहर के लोग मूर्ति को भट्टी में पिघलाने के लिए ले जाते हैं। हाँ, और यहाँ भी एक शक्तिशाली प्रतीक है। वो सोना तो पिघला देते हैं, क्योंकि सोना दुनिया की नजर में कीमती है। बिल्कुल, और उसे दोबारा किसी और रूप में ढाला जा सकता है। लेकिन वो टूटा हुआ शीशे का दिल वो भट्टी में नहीं पिघलता। कारीगर हैरान होते हैं और उसे बेकार समझकर कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। ठीक वहीं जहाँ मरी हुई अबाबील पड़ी थी। हाँ, दुनिया ने अपनी नजर में दोनों बेकार चीजों को एक साथ फेंक दिया, एक भद्दी मूर्ति का टूटा हुआ दिल और एक मरी हुई चिड़िया। बिल्कुल। ये दुनिया का अंतिम फैसला था, जो भौतिक रूप से उपयोगी नहीं। वो कचरा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, यहीं से कहानी एक आध्यात्मिक और ज्यादा गहरी सतह पर पहुँचती है। भगवान अपने एक दूत को भेजते हैं और कहते हैं, जाओ और शहर से 2 सबसे कीमती चीजें लेकर आओ। और वो दूत क्या लेकर आता है? न कोई सोना, न कोई जवाहरात। वो उसी कूड़े के ढेर से वो टूटा हुआ शीशे का दिल और उस मरी हुई अबाबील को उठा लाता है। दुनिया की नजर में जो सबसे बेकार था, वही ईश्वर की नजर में सबसे अनमोल था। और भगवान उसके चुनाव को सही ठहराते हैं। हाँ, वो कहते हैं, तुमने सही चुना है। ये छोटा पक्षी मेरे स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गाएगा, और ये खुश राजकुमार मेरे सोने के शहर में मेरी तारीफ करेगा। ये अंत कहानी के पूरे संदेश को स्थापित कर देता है। बिल्कुल, कि सच्चा मूल्य त्याग में है, करुणा में है, निस्वार्थ प्रेम में है, ना कि सोने चांदी या बाहरी सुंदरता में। दुनिया जिसे पहचान नहीं पाती, जिसे फेंक देती है, असली खजाना वहीं छिपा हो सकता है। तो द हैप्पी प्रिंस सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, ये हमें सुंदरता, कला, समाज और असली मूल्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि सच्ची खुशी दूसरों के दुख में शामिल होने और उसे कम करने की कोशिश में है। बिल्कुल, ये कहानी हमें बाहरी चमक दमक के परे देखने और उस आंतरिक मूल्य को पहचानने के लिए प्रेरित करती है, जो अक्सर खामोशी में छिपा होता है। सही बात है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े नायक शायद वो होते हैं जो चुपचाप बलिदान करते हैं, जिन्हें दुनिया कभी पहचानती भी नहीं, कभी नहीं। और ये चर्चा हमारे लिए एक विचार छोड़ जाती है। हम आज भी मूल्य को बाहरी रूप, सफलता, धन और पद से ही आंकते हैं।
लेकिन अगर मूल्य का असली पैमाना करुणा और निस्वार्थ त्याग हो, तो आज के दौर में हमारे हैप्पी प्रिंस और अबाबिल कौन होंगे? शायद वो कोई गुमनाम व्यक्ति हो जो चुपचाप दूसरों की मदद कर रहा हो, या कोई ऐसा साधारण सा काम जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो किसी के टूटे हुए दिल को जुड़ने में मदद कर रहा हो।